भक्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको महादेव से जुड़ा एक ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहा हूं जिसे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो मन को शांति, घर में सुख और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव किसी भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तब बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं। जो व्यक्ति निराशा में डूबा होता है उसके जीवन में भी आशा का दीपक जल उठता है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर वह कौन सी वस्तु है जिसे शिवलिंग पर अर्पित करने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्या यह उपाय हर कोई कर सकता है? क्या इसके पीछे शिव महापुराण में कोई महत्व बताया गया है? आज की इस कथा में हम इसी रहस्य को समझेंगे। तो हाथ जोड़कर बोलिए, हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे केवल एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव महापुराण में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग का पूजन करता है उसके जीवन के अनेक कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 20 जून शनिवार का दिन विशेष माना जा सकता है क्योंकि शनिवार कर्म, अनुशासन और आत्मचिंतन का दिन है। ऐसे में यदि इस दिन भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकता है। एक छोटी सी कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक गरीब व्यक्ति था। उसके पास धन नहीं था, घर में परेशानियां थीं। कई वर्षों से मेहनत कर रहा था लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह एक शिव मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि एक वृद्ध संत शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज, क्या मेरी परेशानियां कभी समाप्त होंगी? संत मुस्कुराए और बोले, जब मन से भय निकल जाएगा और महादेव पर विश्वास बढ़ जाएगा तब जीवन बदलना शुरू होगा। संत ने उसे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने और बेलपत्र अर्पित करने की सलाह दी। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास जागृत हुआ। उसकी मेहनत रंग लाने लगी, घर की परिस्थितियां सुधरने लगीं। तब उसे समझ आया कि असली चमत्कार श्रद्धा, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास का था। शिवलिंग पर क्या अर्पित करें? भक्तों, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना गया है। इसलिए 20 जून शनिवार को प्रातः स्नान करके शिव मंदिर जाएं। एक लोटे में स्वच्छ जल भर लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, फिर शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इसके बाद 3 पत्तियों वाला बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करते समय मन ही मन बोलें, एयूएम नमः शिवाय, और अपनी मनोकामना भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। शास्त्रों में बताया गया है कि बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। जब भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है तो वह अपने अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को भी महादेव को समर्पित करने का भाव रखता है। यही भाव उसे भीतर से मजबूत बनाता है। यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, यदि मन बेचैन रहता है, यदि बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही, तो शिवलिंग के सामने बैठकर कुछ मिनट तक एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार स्पष्ट होंगे और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। शिव महापुराण हमें यह शिक्षा देता है कि भगवान शिव अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, लेकिन साथ ही यह भी बताता है कि केवल उपाय ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति के साथ सत्कर्म भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य, करुणा और परिश्रम का मार्ग अपनाता है उस पर शिव की कृपा बनी रहती है। भक्तों, शनिवार के दिन भगवान शिव को काले तिल अर्पित करना एक शुभ और प्रचलित धार्मिक उपाय माना जाता है। सुबह स्नान के बाद शिव मंदिर जाइए। सबसे पहले शिवलिंग पर जल और गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद एक मुट्ठी काले तिल शिवलिंग के पास श्रद्धा से अर्पित करें और मन ही मन कहें, एयूएम नमः शिवाय, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। फिर 108 बार एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मान्यता है कि काले तिल अर्पित करने से व्यक्ति अपने कर्मों पर चिंतन करता है, मन को शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से दूर रहने की प्रेरणा मिलती है। भक्तों, याद रखिए, महादेव को केवल वस्तुएं नहीं चाहिए, उन्हें आपका सच्चा मन चाहिए, उन्हें आपका विश्वास चाहिए, उन्हें आपकी भक्ति चाहिए। जब भक्त पूरी श्रद्धा से एयूएम नमः शिवाय कहता है तब उसके मन का अंधकार दूर होने लगता है,
जीवन में नई उम्मीद जागने लगती है। इसलिए 20 जून शनिवार को भगवान शिव का स्मरण अवश्य कीजिए। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित कीजिए। महादेव से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं, शक्ति दें और आपके जीवन में सुख शांति बनाए रखें। सभी भक्त कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि महादेव से जुड़ी ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं और धार्मिक जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। हर हर महादेव।